1970 से लेके 2019 तक पासवान जी हाजीपुर के सांसद रहे। मैं बोला हूँ कि दल टूटता है तो दल जुट जाता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं। चले गए, उन्होंने फिर मुझको बुला के कहा चुनाव लड़ा और मैं जीत भी गया। भारत सरकार का बड़े साहब मंत्री थे तो मैं भी भारत सरकार का मंत्री बन गया और उसका कहानी खत्म है। आप क्या नहीं कि दलित वोट क्या होता है? वोट हमारे पास में है। वो अब 36 का संबंध 63 नहीं होगा, ये जान लीजिए। समझ रहे 36 में क्या बोल रहा हूँ? 3 ऐसे होता है, 6 ऐसे होता है। अब 63 6 ऐसे होता है, 3 ऐसे होता है। तो मैं बार बार बोला हूँ कि दल टूटता है तो दल जुट जाता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। जनता फैसला करेगी कि अब मेरा नेता। मैं तो बार बार कहा हूँ कि अपने देश का जो संविधान है उस संविधान के तहत पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। रामविलास पासवान जी की जितनी भी संपत्ति है उस पर उनका अधिकार है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूँ और मैं बताता हूँ कि मैं क्यों हूँ। 69 में जब पासवान जी अलौली से, जहाँ हम लोग का घर है, 69 में पहली बार विधानसभा के सदस्य हुए हो, और जब वहाँ से हाजीपुर आए 77 में हाजीपुर से लोकसभा सदस्य बने तो अलौली का सीट खाली हो गया। उन्होंने अपने परिवार में से किसी को टिकट नहीं दिया। मुझको बुला के, जबकि मैं टीचर था उसमें, मैं सरकारी नौकरी में था, मुझको उन्होंने बुला के कहा कि पारस तुम चुनाव लड़ो, तुम ही जीत सकते हो, तुम ही मेरा उत्तराधिकारी हो। मैं चुनाव लड़ा और मैं जीत भी गया। 77 से लेके 2019 तक पासवान जी हाजीपुर के सांसद रहे। जब राज्यसभा में चले गए, उन्होंने फिर मुझको बुला के कहा कि पारस तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। मैंने उनको प्रस्ताव दिया था, जो नहीं है हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने उनको प्रस्ताव दिया था कि आप चिराग पासवान को चुनाव लड़ा दीजिए। मैं बिहार की राजनीति में हूँ, मैं बिहार में 77 से लेकर अभी तक मैं MLA हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आप चिराग पासवान को लड़ा दीजिए। तो बोले कि नहीं। मैंने कहा कि भाभी जी को चुनाव लड़ा दीजिए। नहीं, वो मेरा हाथ पकड़ लिए और कहें कि पारस तुम्हारी बात को मानो, तुम ही हाजीपुर से जीत सकते हो, तुम चुनाव लड़ो। उसमें मैं बहुत NDA का हवा जोर नहीं पकड़ा। मैं चुनाव लड़ा और नॉमिनेशन के बाद मैंने हाजीपुर के मीटिंग में मैंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। बड़े साहब का आदेश हुआ और पार्टी का निर्देश हुआ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा डिमोशन हो रहा। आप लोगों को भी याद होगा, मैं हाजीपुर की मीटिंग में कहा था। तो कहने करती है कि 69 में पासवान जी अलौली से विधायक हुए तो मुझको टिकट दिए। 2019 में जब हाजीपुर से राज्यसभा सदस्य ले गए तो मुझको बुला कर उन्होंने टिकट दिया। अब कुदरत का देन देखिए, भगवान की देखिए सोच कि जिस दिन पासवान जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे थे इसी जगह 5 जुलाई को, तो दिल्ली से होम मिनिस्टर का टेलीफोन आ गया, बात करना चाहते हैं। सब प्रेस मीडिया के साथी थे। हुआ कि कल परसों मंत्रिमंडल का विस्तार है, सो आप चले आइए दिल्ली। हम मालार्पण कर रहे थे पासवान जी को, उसी समय खबर आया। प्रेस के साथी ने हमसे पूछा कि भाई क्या बात है। मैंने कहा कि नहीं पासवान जी का जन्मदिन है, इसलिए बधाई के लिए उन्होंने टेलीफोन किया। और भगवान का कुदरत देखिए कि मैं जिस पद भारत सरकार का बड़े साहब मंत्री थे तो मैं भी भारत सरकार का मंत्री बन गया। और सबसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात है कि इधर 4 महीना पहले लोकसभा के अंदर में जिस कुर्सी पर बड़े साहब बैठते थे, पासवान जी बैठते थे भारत सरकार के मंत्री के हिसाब से, वही कुर्सी मेरे नाम से लौट, मैं उस कुर्सी पर बैठता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पिता का बेटा होने के चलते, पुत्र होने के चलते पासवान जी के संपत्ति पर चिराग पासवान का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूँ। और मैंने जितना सेवा किया है पासवान जी का, मैं समझता हूँ कि उनका बेटा के, उनके परिवार के कोई भी लोग उनको उतनी सेवा नहीं किया होगा। ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं। धन्यवाद।